नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पेपर में आपको मिलेंगे, जिनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करके जाइए, जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले है वैकल्पिक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा असीम सुख। दूसरा प्रश्न है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा लाल कण। तीसरा प्रश्न है, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी, तो हमारा सही उत्तर होगा पोलियो की बीमारी थी। असही होगा। नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी, तो सबसे प्रिय ऋतु वसंत ऋतु थी। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे, तो धनराज पिल्ले हॉकी खेल खेलते थे। छठा प्रश्न है, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। असही होगा यहाँ पर। सातवां प्रश्न है, श्याम ने भोजन कर लिया। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कर्ता कारक हैं। प्रश्न 8, पंखा का बहुवचन है, तो पंखा का बहुवचन होगा पंखे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनपढ़ में अन उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले है 11वां प्रश्न। यहाँ पर आएगा, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, यहाँ आँख आ जाएगा। फिर ऐठ बेचारे दबे पाँवों भागी, यहाँ पर ऐठ आ जाएगा। फिर है, सूरज की चिलम खींचना बैठा है पहाड़, यहाँ खींचता आ जाएगा। आकाश का साफा बांधकर, यहाँ साफा आएगा रिक्त स्थान में। घुटनों पर पड़ी है नदी, यहाँ पर आ जाएगा चादर सी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यहाँ गगन आ जाएगा। कनक तीलियों से टकरा कर, तो इस 17 में कनक आ जाएगा रिक्त स्थान में। 18वां है, हम बहता जल पीने वाले, तो यहाँ पर बहता आ जाएगा। कहीं नली है कटुक निबोरी, यहाँ कटुक आ जाएगा। और स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तो यहाँ पर स्वर्ण आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य या असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें सत्य असत्य लिखना है। 21वां प्रश्न है, पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है, तो ये कथन असत्य है। 22वां है, विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, ये कथन सत्य है। यासुकी चान को तोतो चान ने पेड़ पर चढ़ा दिया, ये कथन भी सत्य है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था, ये कथन भी सत्य है। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, तो ये कथन असत्य है। मोहन पढ़ चुका था, मैं वर्तमान काल है, तो ये कथन भी असत्य है। सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, ये कथन यहाँ पर सत्य है। इसी प्रकार 28वां प्रश्न है, सीता अच्छी लड़की है, मैं गुणवाचक विशेषण है, तो ये कथन सत्य है। सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है, तो ये कथन भी सत्य है। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, ये कथन भी यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें मिलान करना है। 31वां है, आकाश। आकाश का मिलान हम नभ से करेंगे। बादल यानी मेघ, फूल यानी पुष्प, धरती यानी भूमि, और माता यानी कि जननी। तो इस प्रकार हमें इनका मिलान करना है। अब है प्रश्न नंबर 36वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। तो यहाँ पर 36वां प्रश्न है, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन सी बातें याद आती हैं। उत्तर में लिखेंगे, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना याद आती है। 37वां प्रश्न, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है। उत्तर में लिखेंगे, लेखक नदियों को माँ के रूप में, बेटियों, प्रेयसी तथा बहन के रूपों में देखा है। प्रश्न 38, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है। उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता का काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है, तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं उसे समाप्त कर देते हैं। इसी कारण सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई। उत्तर में लिखेंगे,
पेड़ और खंबे में दोस्ती ऐसे हुई कि एक बार खंबा पेड़ पर गिर गया। उससे पेड़ को काफ़ी चोट लगी तथा घाव भी आ गए थे। इसी से उन दोनों के बीच बातें हुई, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अगला प्रश्न है, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए। यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, सेठ चिड़िया को रोकने के लिए वह उसे बार बार कहता है, यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह चिड़िया को बातों में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। प्रश्न नंबर 41, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है हैरान हो जाना या दंग रह जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई। उत्तर में लिखेंगे, उस समय अप्पू कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। वह कल्पना की दुनिया में खो गया तथा वह स्वयं ही कंचे को बिखेर कर खेल रहा था। वह केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। प्रश्न 43, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। उत्तर में लिखेंगे, लेखिका को मोर के सिर की तुलंगी जो महान, ऊंची और चमकीली थी वह बहुत भाती थी। जो सघन, यहाँ पर सघन लिखा हुआ, माफ कीजिएगा, सघन, ऊंची और चमकीली थी वह बहुत भाती थी। इसके अलावा पैनी चोंच, गोल आंखें, लंबी ग्रीवा, ऊंची गर्दन करके दाना चुगना बहुत भाता था। प्रश्न 44, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था। उत्तर में लिखेंगे, कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मजा आता था। प्रश्न 45, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। उत्तर में लिखेंगे, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, 50 शब्दों में अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें 46वां प्रश्न है, सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे, सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं बाएं देखने की, कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर सड़क पार करें। दूसरा, कभी भी गलत दिशा में पैदल नहीं चलना चाहिए। तीसरा, सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क से दूर रहकर यात्रा करनी चाहिए। और चौथा, किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के दूसरे पेपर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।